नमस्ते दोस्तों, द येलो किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना है और राजस्थान की मशहूर मिठाई घेवर न बनाया तो सावन का मज़ा अधूरा ही रह जाएगा। तो मैं आप सबके लिए बड़े ही आसान तरीके से राजस्थान की फेमस मिठाई घेवर लेकर के आई हूँ। तो आप ये रेसिपी लास्ट तक ज़रूर देखिए और रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए, पहले हम घेवर के लिए तैयार करेंगे चाशनी। चाशनी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी चीनी लिया है। उसी कटोरी से आधा कटोरी में डाल दूंगी पानी और इसी तरह से चलाते हुए हमें फटाफट चाशनी तैयार कर लेना है। दोस्तों, पानी ज़्यादा नहीं डालना है, हमें 1 तार की चाशनी तैयार करनी है। तो चलाते रहिए, चीनी घुल जाए तो फटाफट चाशनी हमारी रेडी हो जाएगी। अब हम इसमें आधा चम्मच डाल देंगे नींबू का रस, जिससे हमारी चाशनी जो है क्रिस्टलाइज नहीं होगी। अब चलिए चेक कर लेते हैं। 1 तार की चाशनी देखिए रेडी हो गई है। अब हम चाशनी को रख देंगे साइड में कि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ही हमें इसे यूज़ करना है। अब चलिए हम बना लेते हैं रबड़ी। रबड़ी बनाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप दूध और उसमें अब मैं डालूँगी आधा कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से रबड़ी हमारी झट से तैयार भी हो जाती है। आप अगर मिल्क पाउडर नहीं यूज़ करेंगे तो सिर्फ दूध को ही अच्छी तरह से पका लीजिए, उसको थिक होने तक पकाइए, रबड़ी रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने मिल्क पाउडर दूध में मिला लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच दूध का मसाला। आप दूध का मसाला नहीं है आपके पास तो आप इसमें केसर और इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैं इसमें दूध मसाला मिला रही हूँ। अच्छी तरह से चलाते रहिए और थिक होने तक पका लीजिए। तो लीजिए, हमारी रबड़ी जो है रेडी हो गई है। ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, ठंडा होने के बाद अपने आप ही ठीक हो जाएगा, जो कि मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी। तो चलिए इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। अब चलिए भैया, हम बना लेते हैं घेवर का बैटर। घेवर का बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी, जिस कटोरी से माप के मैंने मैदा लिया था 1 कटोरी, उसी कटोरी से माप करके मैं आधा कटोरी जो है ठंडा दूध ली हूँ। दूध गर्म बिल्कुल नहीं लेना है, दूध हमारा एकदम चिल ठंडा होना चाहिए। अब मैं इसमें डालूंगी 3 से 4 चम्मच देसी घी। देसी घी अब मैंने मिक्सिंग बाउल में डाल दिया है। इस तरह से देसी घी में अब हम ऐड करेंगे कुछ आइस क्यूब। 5-6 आइस क्यूब होता है, वो ले लीजिए या बर्फ़ के टुकड़े करके ले लीजिए। अब हमें इसे विस्कर से या हाथों से अच्छी तरह से फेंट लेना है। हमें इतना फेंटना है दोस्तों कि इसका कलर ही वाइट हो जाता है, बदल जाता है और एकदम फ्लफ़ी दिखने लगता है। तो देखिए, इस तरह से फेंटिए उसे। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए किस तरह से कलर भी चेंज हो गया, एकदम सफ़ेद हो गया और बहुत ही फ्लफ़ी हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधा मैदा। मैदा एक साथ न मिलाइएगा, नहीं तो सब गुठलियाँ बन जाएगी। हम आधा मैदा इसमें मैं डालूँगी। उसके बाद जो आधा कटोरी में ठंडा दूध ली हूँ वो डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से मैं मिला लूँगी कि इसमें एक भी गुठली न रहे। इस तरह से हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। ज़्यादा थिक हो गया हो तो इसमें ठंडा पानी मिला दीजिए और फिर से मिला लीजिए। अब जो आधा मैदा बचा था वो भी मैंने डाल दिया, यानी मैदा मैंने पूरा डाल दिया है। अब हमें इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। अगर इस तरह से नहीं फेंटना है तो आप मिक्सी जार में डाल करके भी मिक्सी में इसे मिला सकते हैं, लेकिन इस समय मेरे घर में लाइट नहीं है इसलिए मैं विस्कर से ही फेंट रही हूँ दोस्तों। तो अब मैं इसमें अच्छी तरह से मिलाने के बाद थोड़ा थिक लग रहा है तो मैं इसमें, देखिए थिक है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा और ठंडा पानी ऐड कर लेंगे। एकदम हमें पतला बैटर तैयार करना है। ठंडा पानी मैंने ऐड कर लिया। अब मैं इसे फिर से चला ले रही हूँ। तो चलिए कलछी के पीछे फिर से चेक कर लेते हैं उंगलियों से। हाँ, एकदम परफेक्ट बैटर हमारा बना हुआ है दोस्तों। मैं वीडियो नहीं डाल सकी, इसे मैंने बनाने के बाद छाना भी है, जो कि वीडियो नहीं ले पाई हूँ। तो आप इस बैटर को छान लीजिए। छानने के बाद उसे एक ऐसे बड़े से बाउल में बर्फ़ रख करके रख दीजिए कि वो हमेशा ठंडा रहे। यहाँ मैंने सॉस डिस्पेंसर है उसका यूज की हूँ। आपके पास अगर ये ना हो तो आप जो छोटा पानी का बॉटल आता है ना 10 रुपये वाला, उसमें आप होल कर लीजिए, एक होल बीच में ढक्कन में कर लीजिए, उसका भी यूज़ आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बॉटल में भर लिया है। अब मैं इसे जो है ठंडे पानी में ही रखूँगी। यहाँ मैंने लोटे में ठंडा पानी ले लिया। आप किसी भी बड़े बर्तन में ठंडा पानी ले करके उसमें बॉटल को रखिए, क्योंकि बैटर हमारा एकदम ठंडा होना चाहिए। मैं पहले नॉन स्टिक कढ़ाई ली थी, लेकिन नॉन स्टिक कढ़ाई बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, तो फिर मैंने अपने रिंग को लोहे की कढ़ाई में तेल डालकर बीच में रिंग रख दिया
अब रिंग में हम थोड़ा थोड़ा बैटर ऐसे डालेंगे डिस्पेंसर से। देखिए इस तरह से, जब झाग आना बंद हो जाए तब दूसरी बार डालिए। इस तरह से रुक रुक कर हमें डालते रहना है। किसी चाकू या बेलन के किनारे से आप उसमें बीच में होल कर दीजिए, उसी होल में बार बार आप बैटर को डालिए। अब चाकू से किनारों को छुड़ा करके हल्के से इसको दबा करके गोल्डन ब्राउन तक हमें तल लेना है। ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना है क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होता है, ये टूट जाएगा। इसके हल्के से हमें इसे दबाना है और बीच में से उठा करके हमें निकाल लेना है तेल में से। यहाँ पे मैंने थाली में जाली रख दिया है। जाली के ऊपर मैं घेवर को निकाल के रखूँगी तेल में से, जैसे इसमें जो एक्स्ट्रा तेल है वो जाली से नीचे छन जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह से आप घेवर बनाइए और ज़रा संभाल करके तलिएगा क्योंकि तेल बहुत ही गर्म होता है। एकदम हाई फ्लेम पे हमें ये करना रहता है, इसलिए हाथों को ज़रा संभालिए, छींटे आ सकते हैं। तो इस तरह से संभाल करके आप सारे घेवर को तैयार कर लीजिए। तो यहाँ मैंने एक कटोरे मैदे से मैंने कम से कम यहाँ 6 से 7 घेवर मैंने रेडी किया था। घेवर आप अपने इच्छा अनुसार मोटा पतला बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा मोटा नहीं तैयार किया है, थोड़ा मीडियम साइज़ का ही, मतलब उसका थिकनेस मैंने लिया है। आप अपने हिसाब से मोटा कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 7 घेवर रेडी किए हैं। अब इसके ऊपर जो मैंने चाशनी रखा था ठंडे के लिए ना, वो ठंडा हो चुका है। इसके ऊपर ठंडा चाशनी ही डालिए। चाशनी अगर हमारी गर्म होगी तो घेवर हमारा सॉफ्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा और एकदम बेकार हो जाएगा। तो ठंडे चाशनी को हम उसके ऊपर डाल देंगे। आपको जितना मीठा चाहिए उस हिसाब से चाशनी आप यूज़ कर लीजिए। अब चलिए, अब देखिए हमारा ये जो रबड़ी था वो भी ठंडा होकर देखिए कैसे थिक हो गया। हम जब गैस बंद किए थे तो ये थोड़ा सा पतला था, लेकिन ठंडा होने के बाद थिक हो गया। अब उस रबड़ी को हम जो है घेवर के ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे। तो फैलाते समय ध्यान रखिए कि घेवर टूट न जाए, इसलिए संभाल करके इसे रबड़ी को इसके ऊपर लगा दीजिए। तो इस तरह से मैंने 2 या 3 घेवर पे मैंने रबड़ी लगाया और उसके ऊपर मैंने डाल दिया कटा हुआ पिस्ता। आप इसके ऊपर काजू भी डाल सकते हैं, बादाम भी डाल सकते हैं, अखरोट भी डाल सकते हैं। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो उसे आप इस पे डाल दीजिए। तो मेरी प्यारी बहनों, इस रक्षाबंधन में आप दुकान से मिठाई बिल्कुल मत खरीदिए, घर में ही एकदम फ्रेश रबड़ी वाला घेवर बनाइए और भाई का मुंह मीठा करिए। तो दोस्तों, रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें।